इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धनबाद में जज की संदिग्ध हालत में मौत के केस को झारखंड हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान। पुलिस और प्रशासन को जांच के लिए जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ विकास सिंह ने देश के चीफ जस्टिस से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की थी। चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट के संज्ञान लेने की दी जानकारी। जज उत्तम आनंद के परिवार ने की हत्या का आरोप लगाया। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। जज को टक्कर मारने वाले ऑटो का मिटाया गया नंबर। ड्राइवर ने ऑटो चोरी होने की कही थी बात। धनबाद में खाली सड़क के किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे जज को पीछे से एक ऑटो ने मारी टक्कर। जज की मौत। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का हंगामेदार शुरुआत। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा दिन भर के लिए सस्पेंड। सदन के अंदर आप और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़े। मार्शल की मदद से बीजेपी के 3 विधायकों को बाहर निकाला गया। दिल्ली विधानसभा के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कोरोना और डीटीसी बस खरीद को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर कोरोना संक्रमण के दौरान नाकामी का इल्जाम लगाया। डीटीसी बसों की खरीद में भी गड़बड़ी को पर घेरा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति पर बोले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल। विवाद पैदा करना केंद्र सरकार की आदत। पूछा क्या सारा हिंदुस्तान गुजरात के लोग चलाएंगे। विपक्ष के पर्चाफाड़ सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कड़ी चेतावनी। कहा ऐसी घटना दोबारा हुई तो कार्रवाई होगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कल सदन में जो हुआ वो अनुचित था। सांसदों को मर्यादा का पालन करने की नसीहत। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामे के बीच आरोप लगाया पर्चा फाड़ने वाले सांसद माफी मांगने को तैयार नहीं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा सरकार का रवैया अड़ियल। विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का नहीं मिला मौका। लोकसभा में आज भी हंगामा जारी। विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। संसद के बाहर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। गांधी मूर्ति के पास कांग्रेस सांसदों ने जताया विरोध। कृषि कानून रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी ने ट्विटर पर फिर साधा मोदी पर निशाना। लिखा मोदी सरकार विपक्ष को नहीं करने दे रही काम। पीएम से की महंगाई किसान और पेगासस पर बात करने की अपील। पेगासस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहती है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में हो बहस। अगर चर्चा नहीं हुई तो रोक देंगे सदन की कार्यवाही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी खुद लोकतंत्र की उड़ा रही धज्जियां। ऐसा नहीं है तो पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने से उनको किस बात का डर है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मोदी सरकार पर हमला किया। कहा टीएमसी के सांसदों को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही सरकार। हम डरने वाले नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सदन में चर्चा नहीं करना चाहता विपक्ष। पूछा मंत्री का पेपर क्यों फाड़ा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से पेगासस जासूसी मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की अपील की। सच सामने आने के लिए बताया जरूरी। संसद भवन परिसर में आज भी अकाली दल और बीएसपी का प्रदर्शन। सांसदों ने हाथ में पोस्टर लेकर कृषि कानून का विरोध किया। कहा तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी। पेगासस और कृषि कानूनों पर ताली बजाकर विरोध। सुबह वेल में पहुंचकर की थी नारेबाजी। असम के कांग्रेस सदस्य साइकिल से पहुंचे संसद। महंगे पेट्रोल का किया विरोध। शरीर पर चिपकाए बैनर पोस्टर। जरूरी चीजों की लगातार बढ़ रही कीमत पर बोले रिपुन बोरा। सदन में हो रही महंगाई पर चर्चा। सदन में बहस नहीं करने दी गई तो ऐसे मुद्दे कहां उठाएंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मित्रा के बयान को बिहार के स्वाभिमान पर हमला बताया। कहा महुआ ने मुझे कहा बिहारी गुंडा। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों से कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की दूसरे दिन भी बातचीत जारी। आज 20 जिलों के 53 विधायकों की राय लेंगे माकन। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा विधायकों ने नहीं की मेरी कोई शिकायत। खबरें गलत। राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में नंबर 1। पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गवरिया भी माकन से मिले। कहा लोगों से किए वादे पूरे करे पार्टी। मिशन यूपी को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद होंगे बैठक में शामिल। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे प्रेजेंटेशन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसदों के मंथन के बीच बागपत पहुंचे सीएम योगी। जिला अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बागपत के सिसाना गांव भी पहुंचे सीएम योगी। गांव के लोगों से की बात। 5 अगस्त को यूपी में गरीब कल्याण योजना का बड़ा कार्यक्रम करेगी बीजेपी। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे ममता बनर्जी। डीएमके सांसद कनिमोई से भी करेंगे मुलाकात। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड केस आने के बाद एक्शन में सरकार। 2 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान। 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूरी तरह लॉक रहेगा केरल। कोरोना के नए संकट के बीच केंद्र की 6 सदस्यों की टीम जाएगी केरल। हाई पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों का करेगी दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल सरकार को लिखा खत। कहा कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करे सरकार। सामाजिक समारोह पर दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करवाने की जरूरत है। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जताई चिंता। कहा केरल में कोरोना बढ़ेगा तो आसपास के इलाकों में भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार केरल की पूरी मदद करेगी। देश में एक दिन में कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए केस मिले। 640 मरीजों की जान गई।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में दी कुछ ढील। 50% क्षमता के साथ सरकारी कार्यक्रमों को इजाजत। रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 15 अगस्त तक पाबंदियां। आज दोपहर 12:30 बजे कोविड टास्क फोर्स के साथ उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। लोकल ट्रेन में आम आदमी के यात्रा करने पर हो सकती है चर्चा। बाढ़ प्रभावित जिलों के हालात पर भी शाम को 2 अहम बैठक करेंगे उद्धव ठाकरे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापारियों की समस्या पर करेंगे मंथन। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,857 नए केस। 24 घंटे में 286 मरीजों की जान गई। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी। गोरेगांव के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर केवल कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग रही। वैक्सीन लगवाने आए लोग परेशान। मुंबई के कांदिवली ईस्ट का वैक्सीन सेंटर भी पड़ा है सूना। सेंटर के पास कोवैक्सीन की सिर्फ 25 डोज मौजूद है। कर्नाटक के कलबुर्गी के सब्जी बाजार में उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। इस दौरान बिना मास्क के दिखे लोग। नागपुर में कोरोना के संकट के बीच डेंगू सता रहा है। अब तक मिले 374 मरीज। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कर रहे हैं सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चब्बा घाट के पास नेशनल हाईवे पर गिरी चट्टान। NH5 पर रोका गया ट्रैफिक। बारिश के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गिरी चट्टानें। हाईवे बंद। BRO की टीम रोड बहाल करने में जुटी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल। 2 खाली टेंट को पहुंचा नुकसान। पवित्र गुफा को कोई नुकसान नहीं। बादल फटने से अमरनाथ गुफा के पास मौजूद BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के कैंप को नुकसान हुआ है। SDRF की टीम गुफा के पास तैनात है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लापता लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 7 लोगों की मौत। 19 लोग अब भी लापता। किश्तवाड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मिलेगा 5-5 लाख का मुआवजा। घायलों को मिलेंगे 50,000 रुपए की मदद। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। बादल फटने और लैंडस्लाइड को लेकर भी अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई टेंशन। भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। पानी पीर इलाके में एक परिवार फंसा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ITBP का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक और शव बरामद। अब तक 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री के पास लगातार बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। गंगा निकेतन के लिए बढ़ सकता है खतरा। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद यमुना नदी में उफान। हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोले गए। दिल्ली में अगले 72 घंटे में बढ़ सकता है पानी का स्तर। 2 दिन में भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बाढ़ के हालात। गोसी खुर्द डैम के 3 गेट खोले गए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत आज कोंकण क्षेत्र का दौरा करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। कहा बिजली बहाली का 80% काम पूरा हुआ। सांगली में बाढ़ का साइड इफेक्ट। स्थानीय लोगों ने 12 फीट के मगरमच्छ को पकड़ा, फिर वन विभाग को सौंप दिया। प्रयागराज में तेजी से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। कानपुर से गंगा नदी में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर आज कार्यक्रम। पीएम मोदी छात्रों और शिक्षकों से होंगे रूबरू। कई अभियानों की कर सकते हैं शुरुआत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी करेंगे कई पहल। नई लक्ष्य को हासिल करने में अहम साबित होंगे ये ऐलान। पीएम मोदी ट्विटर पर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 7 करोड़ के पार। असम पुलिस ने मिजोरम बॉर्डर पर फायरिंग के आरोपियों की तस्वीर तैयार की। जानकारी देने वालों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। INS तलवार ने केन्या में सैन्य अभ्यास में लिया भाग। INS तलवार के मरीन कमांडोज ने केन्या और अभ्यास में शामिल बाकी देशों के जवानों को दी ट्रेनिंग की। नौसेनाओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन भी किया। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। सेबी ने राज, शिल्पा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर किया खुलासा। साल 2013 से 2015 के दौरान की गई जांच में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई को दी है चुनौती। नोएडा में ATM हैक कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 बदमाशों को दबोचा। 19,000 कैश के साथ 54 ATM कार्ड और 1 कार बरामद। शामली में दिखाया एनकाउंटर का गजब का खौफ। 1 महीने में 22 गैंगस्टर हाथ उठाकर सरेंडर करने पहुंचे। बदमाशों ने अपराध से दूर रहने की कसम खाई। नोएडा में जिम करने गए युवक की लात घूसों से पिटाई। CCTV में कैद हुई घटना। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना के कोठा गुडेम में नशीले पदार्थ के तस्करी का भंडाफोड़। चेकिंग के दौरान 2 ट्रकों से 7 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ। 4 तस्कर पकड़े गए। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पुलिस वाले शव छोड़कर भागे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का हैरानी भरा बयान। कहा तालिबान आतंकी संगठन नहीं, सामान्य नागरिक कैसे करें कार्रवाई। चीन ने तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरदार को किया सम्मानित। तालिबान नेता ने चीन के विदेश मंत्री से बीजिंग में की मुलाकात। अमेरिकी संसद की इमारत में मास्क पहनने के आदेश पर रिपब्लिकन सांसदों की बगावत। केविन मैकर्थी ने कहा भारत से आए डाटा पर मास्क का फैसला लिया जाए। अमेरिकी संसद की इमारत कैपिटल हिल में सभी सदस्यों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। आदेश के मुताबिक वैक्सीन ले चुके लोगों को भी पहनना होगा मास्क।
टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का ओलंपिक में सफर जारी। डेनमार्क की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय हॉकी टीम भी टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। भारत की लगातार दूसरी जीत। तीरंदाजी में अतनु दास की लगातार दूसरी जीत। कोरिया के पूर्व ओलंपिक चैंपियन को हराकर प्री में जगह बनाई। नौकायान के मेंस डबल स्कल्स में अर्जुन और अरविंद की चुनौती खत्म। मुकाबले में 11वें स्थान पर रहे। मुक्केबाजी में सतीश कुमार ने कायम रखी पदक की उम्मीद। अंतिम 16 मुकाबले में जमैका के बॉक्सर को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ओलंपिक के दौरान जापान की राजधानी टोक्यो में रोज टूट रहे कोरोना के रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित। आईओसी ने कहा टोक्यो में केस बढ़ने का ओलंपिक खेलों से कोई लेना देना नहीं। किसी खिलाड़ी के जरिए नहीं फैला कोरोना। ओलंपिक के बॉक्सिंग इवेंट में आज मैरीकॉम की कोलंबिया के बॉक्सर से होगी टक्कर। महिला 51 किलो वर्ग के अंतिम 16 का होगा मुकाबला। सलमान खान स्टारर भाईजान 2022 में दिवाली पर होगी रिलीज। टाइगर 3 की शूटिंग खत्म करने के बाद नवंबर से सलमान शुरू करेंगे भाईजान की शूटिंग। कैप्टन इंडिया के लिए हवाई जहाज उड़ाना सीखेंगे कार्तिक आर्यन। फिल्म में कार्तिक निभाएंगे पायलट का रोल। अजय देवगन की फिल्म भुज से नूरा फातेही का डांस नंबर हुआ रिलीज। 11 अगस्त को रिलीज हो रही है फिल्म। 2021 के आखिरी तक शुरू होगी फुकरे 3 की शूटिंग। डायरेक्टर बोले, मैं नहीं चाहता शूटिंग में आए कोई रुकावट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।